कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बलात्कारी हुए और जिन बलात्कारियों को नरेंद्र मोदी ने 3 दिन 4 दिन फांसी पर लटकाया हो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं जय भाजपा बोल दूंगा, जय आरएसएस बोल दूंगा। रक्त बीज हमारे देश के अंदर है, उसके लिए जयकारा लगा दूंगा यदि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक बलात्कार करने वालों को फांसी पर चढ़ाए हो। कम से कम नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ तो बोले हैं कि 2014 से बलात्कारियों को उन्होंने फांसी के फंदे पर झुलाया है। मैं आपके सामने कह सकता हूं 2014 के बाद का मामला है, जो उन्नाव का इनका कुलदीप सिंह सेंगर सांसद था, उसकी विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी बहन से बलात्कार किया, उसको मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी आदित्यनाथ के ऑफिस भवन मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा, तब उसके मुकदमे की सुनवाई हुई थी, तब दर्ज हुआ था। एक इनका गुरु है संत चिन्मयानंद, जिसने राम मंदिर के चंदे पर जो 400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, उससे कॉलेज बना रखे हैं और कॉलेज बना करके वो वहां की बेटियों से, गरीब बेटियों से अपने नग्न होकर के मालिश कराता। वो सब भी आपने उसके शब्दों को, अल्फाज को सुना होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कॉलेज खोल रखे हैं, तो क्या ये कॉलेज इन्होंने शोषण के लिए खोल रखे? मुझे लगता है इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और देशवासियों को कैसे भटकाया जाता है। संसार में एक राज्य है जहां के सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी दुनिया में काम करते हैं, उसका नाम है केरल। इन्होंने एक स्टोरी बनाई साहब, केरल में 30,000 हिंदू परिवार की बेटियों का धर्म परिवर्तन करके दुनिया में भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म बनाने वाले को चुनौती देता हूं, उस फिल्म को प्रमोट करने वाले भाजपा संघियों को चुनौती देता हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, 100 ऐसे परिवारों की सूची सार्वजनिक करो जो केरल में हिंदू थे और उनका धर्म परिवर्तन किया गया है और वो लोग प्रताड़ित किए गए हैं। ऐसे 100 लोगों के नाम आप उजागर कीजिए। ये ठीक उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर कश्मीर फाइल इन्होंने बनाई, कश्मीर में अगर गृह मंत्रालय से, आरटीआई के माध्यम से आप सूचना मांगेंगे, अमित शाह की ताकत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अमित शाह 1000 हिंदू ब्राह्मणों की हत्या की सूची सार्वजनिक कर दे, मैं भाजपा जिंदाबाद कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री ये अमित शाह की ताकत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अपराध हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के उस बेंच का है जिसने कनाट प्लेस थाने में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल नहीं भिजवाया और उनको जेल न जाने के कारण एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आनाकानी और कतरा रहा है, क्योंकि रंग और बिल्ला का उसको भी आदेश है। मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था और इस देश की न्यायपालिका नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने इच्छा अनुसार संचालित कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र, संविधान, मानवता और भाईचारे और मैं कहता हूं न्यायपालिका का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए मैं अपील करता हूं, मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं, इन बेटियों की एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करने वाले को जेल भेजो और जो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। नई बात चल रही है, जज भी कहने लगे कि जांच हो रही है। 67,000 मामले पेंडिंग है पास्को के तहत, सब लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई है, बाद में जांच हुई। इसका मतलब है या तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश कहें कि पास्को एक्ट में कमियां हैं, पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी यौन शोषण के मामले में भी। तो फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुकदमा दर्ज होते ही आज तक शिकायत पर, यौन शोषण की शिकायत लेके जो थाने पहुंची है उसको तत्काल मुकदमे में तब्दील करने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया है, या तो मुख्य न्यायाधीश उनको दंडित करो अगर ये अपराध है, और अगर उन्होंने कानून संगत काम किया तो जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की उन्हें जेल भेजो। और दूसरा, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा शिकायत सुनकर मुकदमा दर्ज करके तत्काल आरोपी को जेल भेजने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया, करो अवैध है तो मुख्य न्यायाधीश आप उनको जेल भिजवाओ पुलिसकर्मियों को। न्याय संगत काम उन्होंने किया है तो जो अब पास्को एक्ट के तहत ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस पुलिसकर्मी को जेल भेजने का आदेश करो। यह अपील मैं आपसे करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, इसको इतना ज्यादा वायरल कर दो ताकि रंगा बिल्ला से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, संदिग्ध भूमिका में, मैं दावे से कह रहा हूं, उनके घर तक, परिवार तक भी ये जाना चाहिए और कोर्ट तक भी जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।